भाई साहब, रहमानुल्लाह गुरबाज को क्या हो गया? आज क्यों इस तरह से पेल दिया अपने फादर को? मतलब इंडिया जिसको अपना बाप ये समझते हैं ना, अफगानिस्तान वाले, उसी बाप को आज इस तरह से पेल दिया कि 48 बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर कर दी रहमानुल्लाह गुरबाज ने। मैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर वीडियोस बहुत कम करता हूं, लेकिन यू नो के जब इस तरह के मामलात हों कि यार कोई भी क्रिकेटर एक अच्छी गेम खेले, अच्छी क्रिकेट खेले, तो फिर उसको अप्रिशिएट करना बनता है। कुछ लोगों को शायद बुरा लगा होगा मेरा इस वीडियो को स्टार्ट करना बाप वाले अल्फाज से, लेकिन ऐसा ही है भाई साहब। जिसके कदमों में जाके घुटने टेकने हैं, जहां पे जाके भीख मांगनी है, जहां से पैसा मांगना है, जहां से सब कुछ की तवक्को रखनी है, फिर वो बाप का घर ही होता है जहां से ये सब कुछ इस तरह से डिमांड की जाती है। बट एनीवेज, रहमानुल्लाह गुरबाज ने बहुत सारी हिस्ट्रीज क्रिएट की हैं। उसने इंडिया को 48 बॉल्स पे जो सेंचुरी ठोकी है, इस सेंचुरी को ठोकने के बाद वो अपनी 9th ओडीआई सेंचुरी भी स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ 53 मैचेस ही उन्होंने खेले हैं और इसके अलावा फास्टेस्ट सेंचुरीज की लिस्ट के अंदर भी अपना नाम लिखवा लिया और सिर्फ सेकंड बैट्समैन बने हैं, सिर्फ दूसरे बैट्समैन हैं अफगानिस्तान के जिसने इंडिया के खिलाफ जो है वो सेंचुरी स्कोर की है। तो क्या क्या कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर आप दोस्तों का काम है, वो आपने करना ही करना होता है। तो सबसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए अप्रिशिएट करना बनता है, बिकॉज 25 रन पे 3 विकेटें लूज कर देने के बाद जिस तरह से 100+ की पार्टनरशिप लगाई उसने और बड़ी ब्रेव क्रिकेट खेली। 25 गेंदों पे 50 ठोक दी थी, फिर अगली 23 गेंदों पे फिर से 50 मार दिए। मतलब 44 बॉल्स पे 94 रन बना के खेल रहा था। 44 बॉल्स पे 94 थे मेरा ख्याल है। तो वहाँ से अगर एक छक्का लग जाता तो शायद जिसको कहते हैं कि 45 गेंदों पे ही सेंचुरी हो जाती उसकी। बट वहाँ पे आके थोड़ा सेंचुरी के चक्कर में गेंदें उसने मिस की हैं, डॉट बॉल्स खेली हैं। वहाँ पे डॉट बॉल्स से मतलब है कि सिंगल डबल जो है वो किया है, तब जाके 48 बॉल्स पे उसने जो है वो सेंचुरी स्कोर की। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की इनिंग्स जो है रहमानुल्लाह गुरबाज ने खेली। और टोटल आप देखोगे अफगानिस्तान के 194 में से 100 तो उस बेचारे के अकेले के ही हैं। तो कौन सी रिकॉर्ड्स बने हैं वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस वक्त कि सिर्फ 2 अफगानिस्तान के प्लेयर जो है ना, उन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने की जुर्रत की है, हिम्मत की है। सिर्फ 2 प्लेयर्स ही ऐसे हैं, जिनमें एक मोहम्मद शहजाद है, उसने 124 किए थे 116 गेंदों पे इंडिया के खिलाफ। 2000 शायद ये 10 की बात है, 2018 की बात है। और अब जाके रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो है 51 गेंदों पे 102 रन की इनिंग्स जो है वो खेली है 2026 में। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड बैट्समैन बने हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जो हैं वो इंडिया के ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं किसी भी वनडे इंटरनेशनल मैच में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले। जी हाँ, ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। और ओल्डेस्ट प्लेयर का ये हाल है कि हिस्ट्री मेड बाय रोहित शर्मा, वो तकरीबन 39 ईयर्स और इससे कुछ ऊपर थे जो मैंने स्टैट्स चेक किए थे। मतलब 40 साल के लगभग जो है वो हैं और ये ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं, इंडियन मैन क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट जो है वो खेली है। तो अभी ज़रा हम चलते हैं सीधा फास्टेस्ट सेंचुरीज़ की तरफ कि हिस्ट्री में फास्टेस्ट सेंचुरीज जो हैं वो किस किस बैट्समैन ने ओडीआईज में लगाई हुई हैं। आपको पता है शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड बड़े लंबे टाइम तक रहा था। 1996 में उन्होंने जो है वो स्कोर की थी सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों पे। और उसके बाद जाके फिर कोरे एंडरसन ने 2014 में, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स ये रिकॉर्ड जो वो ब्रेक किया था। और फिर उसका रिकॉर्ड सिर्फ 1 साल ही रहा और एबी डिविलियर्स ने ब्रेक कर दिया। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस वक्त ये फास्टेस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई हिस्ट्री, जिसमें 31 गेंदों पे एबी डिविलियर्स ने 2015 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। और उसके बाद अब तक वो रिकॉर्ड जो वो स्टिल बरकरार है, 11 साल हो चुके हैं। 36 गेंदों पे कोरे एंडरसन ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2014 में सेंचुरी स्कोर की थी। 37 गेंदों पे शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ 1996 में। 39 बॉल्स पे ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 2023 में। 41 बॉल्स पे आसिफ खान ने नेपाल के खिलाफ 2023 में। 44 बॉल्स पे मार्क बाउचर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2006 में। 45 बॉल्स पे ब्रायन लारा ने बांग्लादेश के खिलाफ 1999 में। 45 बॉल्स पे वंस अगेन शाहिद अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ 2005 में। 46 बॉल्स पे जेसी राइडर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2014 में।
उसके बाद 46 बॉल्स पे जॉस बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ 2015 में, फिर उसके बाद 46 गेंदों पे जॉस बटलर ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 2022 में, फिर 47 बॉल्स पे कैमरन ग्रीन वर्सेस साउथ अफ्रीका 2025, रहमानुल्लाह गुरबाज 48 बॉल्स वर्सेस इंडिया 2026, और इसके बाद 48 गेंदों पे सनत जयसूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 1996 के अंदर जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी। तो ये है वो पूरी डिटेल्ड लिस्ट कि आज तक की ओडीआई हिस्ट्री के अंदर किस बैट्समैन ने फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो स्कोर की है, जिसमें 2 बार शाहिद अफरीदी, 2 बार जो है वो जॉस बटलर का नाम आता है, और बाकी प्लेयर जो हैं वो शायद एक एक बार ही इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो यहाँ पे भी हिस्ट्री क्रिएट की है। इसके अलावा मैं देख रहा था कि 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ ज़्यादा बार ओडीआई क्रिकेट में किस बैट्समैन ने सेंचुरी स्कोर की है, तो उसकी लिस्ट में भी ये आ चुके हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, और शाहिद अफरीदी पहले नंबर पे, उन्होंने 3 बार सेंचुरी जो है वो 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो है वो स्कोर की है। तो मतलब शाहिद अफरीदी जो है वो उस टाइम T20 क्रिकेट खेलते थे जब ओडीआई क्रिकेट हुआ करती थी, तो ओडीआईज को T20 बना के ही शाहिद खान अफरीदी खेला करते थे। बट एनीवेज रहमानुल्लाह गुरबाज को अप्रिशिएट करना बनता है भाई, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उस लड़के ने, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करके गया है, और वो भी इंडिया के खिलाफ, तो भाई साहब बात तो बनती है।